तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, मैं आप सबको इस वॉक में शामिल होने पर खुश आमदीद कहता हूँ और आपको इस बात का खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि ट्रैफ़िक अवेयरनेस के लिए आपने इतना जोश और वलवला दिखाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुअज़्ज़ज़ माशरों की पहचान ही उनकी ट्रैफ़िक की रवानी और उसका डिसिप्लिन होता है, और पुलिस सर्विस का एक सबसे अहम जुज़ जो है वो इन्फोर्समेंट है, और इन्फोर्समेंट नज़र आती है आपको ट्रैफ़िक इन्फोर्समेंट से। इससे पहले कि हम लोगों को सख्ती से तलकीन करें, तायीद करें, बहुत ज़रूरी होता है कि शऊर दिया जाए। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारी कैंपेन जो है आज की वो 7 हिस्सों पे मुश्तमिल है। नंबर 1 कि जब आप मोटरसाइकिल चलाएं तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। जब आप गाड़ी चलाएं तो उसमें आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें। दौरान ड्राइविंग टेलीफोन कॉल से गुरेज करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल यहाँ पे एक बहुत ही अंदोनाक हादसा पेश आया कि डीजी खान से मुल्तान एक बस जा रही थी और उसमें 3 कीमती जानों का ज़िया हुआ। कितने सारे हमारे भाई, हमारे बहनें, हमारे बच्चे ज़ख्मी हुए, और अल्लाह माफ़ करे हमें ये अंदाज़ा नहीं कि अभी कितनों के साथ जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज़ हों। और उसका जो एक्सीडेंट का अगर आप वो देखते जाए वक़ूआ, तो एक बस सिर्फ इस वजह से गहरी खाई में जाके गिरी कि ड्राइवर ने दौरान ड्राइविंग बेहतियाती करते हुए टेलीफोन का इस्तेमाल किया। इसी तरह हम सब जानते हैं कि जो बेचैनी है आजकल, उसकी बहुत वजह नॉइज़ पोल्यूशन है। तो शहरों में हॉर्न का और प्रेशर हॉर्न का बेजा इस्तेमाल, ये ना सिर्फ एक नफसियाती तौर पे एक प्रेशर ऐड करता है, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल टेंशन्स भी आती हैं। फिर एक्सेसिव धुआं जो गाड़ियों से निकलता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, उससे ना सिर्फ पोल्यूशन होती है बल्कि दीगर मसाइल भी होते हैं। एंड लास्ट बट द नॉट लीस्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना है। ये एक जुर्म है। जुर्म के साथ साथ आप देखें कितनी इंसानी जानों का ज़िया हर साल होता है। इतने लोग कत्ल नहीं होते, इतनी टेररिज्म नहीं होती जितनी के लोग मौलिक हादसात में और गैर मौलिक हादसात में अपनी कीमती जानों का ज़िया होता है या उनको इंजरीज़ होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इस हफ़्ते में हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, और अगले हफ्ते से बहुत स्ट्रिक्ट ज़ीरो पॉलिसी का क्रैम डाउन होगा। जो गाड़ियाँ मोटरसाइकिल गलत पार्किंग करके सड़क को ब्लॉक करते हैं, उनके ख़िलाफ़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब मुहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब से कि वो हमारे साथ मिल के इनको क्लियर करवाएं, ताकि जो मोटरिस्ट को मसाइल पेश आते हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ता है वो दूर हो सके। आखिर में मैं तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि अपनी गूनागूं मसरूफियात में से टाइम निकाल के शामिल हुए। अब मैं जनाब मोहतरम डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ जनाब इंजीनियर शुएब खान साहब को दावत दूँगा कि वो अपने ख़यालात से हाज़रीन को इन्फॉर्म करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, DPO साहब की तरफ से जो ये ट्रैफिक की रेगुलेशन के सिलसिले में एक मूव चलाई जा रही है, मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा आप इसका साथ देंगे, पुलिस की मदद करेंगे, और जो आपके रोड साइड की इंक्रोचमेंट्स हैं उसको ख़त्म करने में भी हमारी मदद करेंगे। इसके साथ मैं 2-3 बातें आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहले नंबर पर तो मैं ये कहूँगा कि कौमों की अगर डिसिप्लिन को देखना हो तो उनकी ट्रैफिक सेंस को देख लिया जाए। जो शख्स सड़क के दरमियान में अपनी गाड़ी को रोककर अपने किसी काम को निकाल रहा होता है, वो दूसरों के कितने कामों को रोक रहा होता है, इसका एहसास हमें होना चाहिए। और यहाँ से हमारे अपने डिसिप्लिन का एक नज़ारा सामने आता है कि हमारे अंदर कितना डिसिप्लिन है। दूसरा जो मैं ये कहूँगा कि ये भी एक गुज़रते शख्स का हक़ है कि उसको ट्रैफिक उसकी गाड़ी को गुज़रने के लिए उसी तरह रास्ता क्लियर मिले जिस तरह आपको रास्ता क्लियर चाहिए। तो इसलिए ये हक़ भी दूसरे का आप दें, क्योंकि अगर आप ये हक़ ले लेंगे तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। तीसरी बात, मैं ज़्यादा बात लंबी नहीं करना चाहता, कल के हादसे के बाद जो मुजफ्फरगढ़ में एक बस उल्टी है और उसके 3 इनोसेंट लाइव्स जो हैं उनका ज़िया हुआ है, और बहुत से लोग वो ज़ख्मी हुए हैं और सीरियस इंजरीज़ भी हैं कुछ लोगों को।
اس سلسلے میں ایک آج کے توسط سے ایک ڈی پی او صاحب کو بھی، ٹریفک پولیس کے ڈی ایس پی صاحب کو بھی خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ ہمارے ضلع میں جتنی ٹریفک پبلک ٹرانسپورٹ گزرتی ہے اس کے ڈرائیورز کو اس لحاظ سے چیک کر لیں کہ اس کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے، اس کا موبائل بند ہونا چاہیے، اور یا تو وہ موبائل اپنا سائڈ پر رکھ دے اگر اس نے ڈرائیونگ کرنی ہے تو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ڈرائیور اتنے سارے لوگوں کو گاڑی میں بٹھا کے اور پھر موبائل سن رہا ہو۔ دوسری بات، اگر کوئی ڈرائیور موبائل سن رہا ہے تو جتنے لوگ اس گاڑی میں پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھے ہیں وہ پولیس کو فون کریں، 15 پہ فون کریں، مجھے فون کریں، ہمارے سرکاری کسی نمبر پر فون کریں، اپنی گاڑی کی لوکیشن بتائیں، ہم اس گاڑی کو اگلے ناکے پر روک لیں گے اور اس کا موبائل بھی لے لیں گے اور اس کو ڈرائیونگ سے محروم بھی کریں گے، آئندہ وہ ڈرائیونگ نہیں کرے گا۔ یہ ڈی ایس پی ٹریفک یہاں پر موجود ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب پولیس والوں سے کہ اگر کسی شخص نے پبلک ٹرانسپورٹ چلانی ہے، اس کے پاس موبائل آئندہ نہیں ہوگا، وہ اگر موبائل اس سے پکڑا گیا تو ہم اس سے موبائل بھی لے لیں گے اور اس کا چلان بھی کر لیں گے اور اسے آئندہ ڈرائیونگ نہیں کرنے دیں گے۔ بس میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، دھوپ کا وقت ہے، لیکن یہ ہم اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے جو یہ موو چلائی جا رہی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ہم سب ایز اے نیشن ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ دعا مانگیں، تھینک یو جی، دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو یہ آج ریلی نکالی گئی ہے، جو اس کا مقصد ہے، اے اللہ تو مہربانی فرما کر، اے اللہ جیسے کہ ہمارے ڈپٹی صاحب نے آج